जय श्री सीताराम। कल हमने पढ़ा, जो सुख के पुंज मोह से परे तथा ज्ञानवाणी और इंद्रियों से अतीत हैं, वे भगवान दशरथ कौशल्या के अत्यंत प्रेम के वश होकर पवित्र बाल लीला करते हैं। आगे हे विधि राम जगत पितु माता, कौशलपुर बासिन सुखदाता। जिन रघुनाथ चरण रति मानी, किनकी ये गति प्रगट भवानी। इस प्रकार संपूर्ण जगत के माता पिता श्री राम की अवधपुर के निवासियों को सुख देते हैं, जिन्होंने श्री रामचंद्र जी के चरणों में प्रीति जोड़ी है। हे भवानी, उनकी यह प्रत्यक्ष गति है कि भगवान उनके प्रेमवश बाल लीला करके उन्हें आनंद दे रहे हैं। राम रघुपति विमुख जतन कर कोरी, कवन सकई भव बंधन छोरी। जीव चराचर बस के राखे, सो माया प्रभु सो बाखे। श्री रघुनाथ जी से विमुख रहकर मनुष्य चाहे करोड़ों उपाय करे, परंतु उसका संसार बंधन कौन छुड़ा सकता है। जिसने सब चराचर जीवों को अपने वश में कर रखा है, वह माया भी प्रभु से भय खाती है। राम भ्रकुट विलास नचावई ताही, हस प्रभु छाड़ भजिए कहुकाई। मन क्रम बचन चाड़ चतुराई, भजत कृपा करी है रघुराई। राम भगवान उस माया को भौं के इशारे पर नचाते हैं। ऐसे प्रभु को छोड़कर कहो और किसका भजन किया जाए। मन वचन और कर्म से चतुराई छोड़कर भजते ही श्रवनाथ जी कृपा करेंगे। वो श्रवनाथ जी महाराज की जय। हे विधि शिशु विनोद प्रभु कीना, सकल नगर बासन सुख दीना। लेव चंग कबहु कहल रावे, कबहु पालने घाल झुलावे। इस प्रकार से प्रभु श्री रामचंद्र जी ने बाल क्रीड़ा की और समस्त नगरवासियों को सुख दिया। कौशल्या जी कभी उन्हें गोद में लेकर हिलाती रुलाती और कभी पालने में लिटाकर झुलाती थी। प्रेम मगन कौशल्या निस दिन जात न जान, सुत स्नेह बस माता, बाल चरित कर गान सियावर राम जय जय राम। प्रेम में मग्न कौशल्या जी रात और दिन का बीतना नहीं जानती थी। पुत्र के स्नेहवश माता उनके बाल चरित्रों का गान किया करती। एक बार जननी अनवाए, कर सिंगार पलना पोढ़ाए। निज कुल इष्ट देव भगवाना, पूजा है तू कीन स्नाना। एक बार माता ने श्री रामचंद्र जी को स्नान कराया और श्रृंगार करके पालने पर पौड़ा दिया। फिर अपने कुल के इष्ट देव भगवान की पूजा के लिए स्नान किया। कर पूजा ने वेद चढ़ावा, आप गई जे पाक बनावा। बहुरी मातु तेहवा चल आई, भोजन करत देख सुत जाई। पूजा करके नैवेद्य चढ़ाया और स्वयं वहाँ गई जहाँ रसोई बनाई गई थी। फिर माता वहीं पूजा के स्थान में लौट आई और वहाँ आने पर पुत्र को इष्ट देव भगवान के लिए चढ़ाए हुए नैवेद्य का भोजन करते देखा। बोल भक्तवत्सल भगवान की जय, बोल लीलाधारी श्री राम की जय। गे जननी शिशु पई भयभीता,
देखा बाल तहाँ पुन सूता, बहुरियाई देखा सुत सोई, हृदय कंप मन धीर न होई राम। माता भयभीत होकर पालने में सोया था, यहाँ किसने लाकर बिठा दिया, इस बात से डरकर पुत्र के पास गई तो वहाँ बालक को सोया हुआ देखा। फिर पूजा स्थान में लौटकर देखा कि वही पुत्र वहाँ भोजन कर रहा है। उनके हृदय में कंप होने लगा और मन को धीरज नहीं होता। राम यहाँ दुई बालक देखा, मति भ्रम मोर की आन विशेखा, देखी राम जननी अकुलानी, प्रभु दीन मधुर मुस्कानी। जय हो भगवान, जय हो प्रभु। श्री राघवेंद्र सरकार की बाल लीला की जय हो। वह सोचने लगी कि यहाँ और वहाँ मैंने दो बालक देखे, यह मेरी बुद्धि का भ्रम है या और कोई विशेष कारण है। प्रभु श्री रामचंद्र जी ने माता को घबराई हुई देखकर मधुर मुस्कान से हंस दिया। देखे रावा मातई निज अद्भुत रूप अखंड, रोम रोम प्रति लागे कोटि कोटि ब्रह्मांड। राम फिर उन्होंने माता को अपना अखंड अद्भुत रूप दिखलाया, जिसके एक एक रूप में करोड़ों ब्रह्मांड लगे हुए हैं। राम अगणित रब सस शिव चतुरानन, बहुगिर सरत सिंधुमय कानन, काल कर्म गुण ज्ञान सुभाऊ, सो देखा जो सुना न कहू। अगणित सूर्य चंद्रमा शिव ब्रह्मा, बहुत से पर्वत नदियाँ समुद्र पृथ्वी वन काल कर्म गुण ज्ञान और स्वभाव देखे, और वे पदार्थ भी देखे जो कभी सुने भी न थे। देखी माया सब विधि गाड़ी, अति सभी तिजोरे कर ठाड़ी, देखा जीव न चावई जाई, देखी भगति जो छोरई ताई। सब प्रकार से बलवती माया को देखा कि वह भगवान के सामने अत्यंत भयभीत हाथ जोड़े खड़ी है। जीव को देखा जिसे वह माया नचाती है, और फिर भक्ति को देखा जो उस जीव को माया से छुड़ा देती है। तन पुलकित मुख बचन नयावा, नयन मूंद चरणन सिर नावा, विस्मयवंत देख मैं तारी, वे बहुर रूप करारी। राम माता का शरीर पुलकित हो गया, मुख से वचन नहीं निकलता। तब आंखें मूंद कर उसने श्री रामचंद्र जी के चरणों में सिर नवाया। माता को आश्चर्यचरित देखकर खर के शत्रु श्री राम जी फिर बाल रूप हो गए। स्तुति करे न जाई भय माना, जगत पिता में सुत कर जाना, हर जननी बहु विधि समुझाई, यजन कतहु कहत सुन माई। राम माता से स्तुति भी नहीं की जाती। वह डर गई कि मैंने जगत पिता परमात्मा को पुत्र करके जाना। श्री हरि ने माता को बहुत प्रकार से समझाया और कहा, हे माता सुनो, यह बात कहीं पर कहना नहीं। राम बार बार कौशल्या विनय कर जोरी, अब जन कबहू व्याप है प्रभु मोहि माया तो। कौशल्या जी बार बार हाथ जोड़कर विनय करती हैं, ये प्रभु मुझे आपकी माया कभी ना व्यापे। बाल चरित हरि बहुविध कीना, अति आनंद दासन के दीना, कछुक काल बीते सब भाई, बड़े भये परिजन सुखदाई। भगवान ने बहुत प्रकार से बाल लीलाएं की और अपने सेवकों को अत्यंत आनंद दिया। कुछ समय बीतने पर चारों भाई बड़े होकर कुटुंबियों को सुख देने वाले हुए। चूड़ा करन कीन गुर जाई, विप्रन पुण्य दक्षिणा बहु पाई। राम परम मनोहर चरित अपारा, करत विरत चार्यु सुकुमारा। तब गुरु जी ने जाकर चूड़ा कर्म संस्कार किया। ब्राह्मणों ने फिर बहुत सी दक्षिणा पाई। चारों सुंदर राजकुमार बड़े ही मनोहर अपार चरित्र करते फिरते हैं। मन क्रम बचन अगोचर जोई, दशरथ अजिर बिचर प्रभु सोई।
भोजन करत बोल जब राजा, नहीं आवत बाल समाया। कौशल्या जब बोलन जाई, ठुमुक ठुमुक प्रभु चलई पराई। निगम ने तिसु अंत न पावा, ताई दरे जननी हट दावा। दूसर दूर बरे तनु आए, भूपति बियसि गोद बैठाए। राम। जो मन वचन और कर्म से अगोचर हैं, वही प्रभु दशरथ जी के आंगन में विचर रहे हैं। भोजन करने के समय जब राजा बुलाते हैं, तब वे अपने बाल सखाओं के समाज को छोड़कर नहीं आते। कौशल्या जी जब बुलाने जाती हैं, तब प्रभु ठुमक ठुमक भाग चलते हैं, जिनका वेद नीति कितना ही नहीं कहकर निरूपण करते हैं। और शिव जी ने जिनका अंत नहीं पाया, माता उन्हें हठपूर्वक पकड़ने के लिए दौड़ती है। वे शरीर में धूल लपेटे हुए आए और राजा ने हंसकर उन्हें गोद में बिठा लिया। भोजन करत चपल चित, इत उत अवसर पाई। बाज चले किलकत मुख, दधियो धन लपटाई। सियावर राम जय जय राम। भोजन करते हैं पर चित्त चंचल है, अवसर पाकर मुंह में दही भात लपटाए, किलकारी मारते हुए इधर उधर भाग चले। रम बाल चरित अति सरल सुहाए, रामा। रम सारद से सुसंभ श्रुति गाए, रामा। रम जिन कर मन इन सन नहीं राता, रामा। रमते जन वंचित किए विधाता, रामा। श्री रामचंद्र जी की बहुत ही सरल और सुंदर बाल लीलाओं का सरस्वती शेष जी, शिव जी और वेदों ने गान किया है। जिनका मन इन लीलाओं में अनुरक्त नहीं हुआ, विधाता ने और मनुष्यों को वंचित कर दिया, नितांत भागीन बनाया। भय कुमार जब ही सब भ्राता, दीन जनेऊ गुरु पितु माता। गुरु ग्रह गए पढ़न रघुराई, अल्प काल में द्या सब आई। जो ही सब भाई कुमारावस्था के हुए, त्यों ही गुरु पिता और माता ने उनका यज्ञोपवीत संस्कार कर दिया। श्री रघुनाथ जी भाइयों से गुरु के घर में विद्या पढ़ने गए और थोड़े ही समय में उनको सब विद्याएं आ गई। रम जाकी सहज श्वास सुतचारी, रामा। रम सोहर पढ़ यह कौतुक भारी, रामा। रम विद्या विनयन पुण्य गुण शीला, राम जी। रम खेल खेल सकल न पलीला, रामा। चारों वेद जिनके स्वाभाविक श्वास हैं, वे भगवान पढ़ें, ये बड़ा कौतुक है। चारों भाई विद्या विनय गुण और शील में बड़े निपुण हैं और सब राजाओं की लीलाओं के ही खेल खेलते हैं। राम। रम कर तलबान धनुष अति सोहा, रामा। रम देखत रूप चराचर मोहा, रामा। रम जिन बीतिन बिहरहि सब भाई, रामा। रम थकते हो सब लोग लुगाई, सिया रामा। हाथों में बाण और धनुष बहुत ही शोभा देते हैं। रूप देखते ही चराचर जड़ चेतन मोहित हो जाते हैं। वे सब भाई जिन गलियों में खेलते हुए निकलते हैं, उन गलियों के सभी स्त्री पुरुष उनको देखकर स्नेह से शिथिल हो जाते हैं अथवा ठिठक कर जाते हैं। बोलो चारों भैयाओं की जय। कौशलपुर वासी नर नारी वृद्ध अरुमाल, प्राणहु ते प्रिय लागत सब कहूँ राम कृपाल। बोलो श्री राम जय जय राम। कौशलपुर के रहने वाले स्त्री पुरुष बूढ़े और बालक सभी को कृपालु श्री रामचंद्र जी प्राणों से भी बढ़कर प्रिय लगते हैं। बंधु सखा संग ले ही बुलाई, वन मृग या नित्य खेल जाई। पावन मृग मारे जिय जानी, दिन प्रतिन पह दिखावई आनी। श्री रामचंद्र जी भाइयों और इष्ट मित्रों को बुलाकर साथ ले लेते हैं और नित्य वन में जाकर शिकार खेलते हैं। मन में पवित्र समझकर मृगों को मारते हैं और प्रतिदिन लाकर राजा दशरथ जी को दिखलाते हैं। राम। जे मृग राम बान के मारे, ते तनु तज सुर लोक सिधारे।
अनुज सखा संग भोजन करही, मातु पिता आज्ञा अनुसरही। जो मृग श्री राम जी के बाण से मारे जाते थे वे शरीर छोड़कर देवलोक को चले जाते थे। श्री रामचंद्र जी अपने छोटे भाइयों और सखाओं के साथ भोजन करते हैं और माता पिता की आज्ञा का पालन करते हैं। जय विधि सुखी होई सब, जय विधि सुखी होई पुर लोगा, करे कृपा निधि सोई संजोगा। वेद पुराण सुनय मन लाई, आप गए अनुजन समझाई राम। जिस प्रकार नगर के लोग सुखी हों, कृपा निधान श्री रामचंद्र जी वही लीला करते हैं। वे मन लगाकर वेद पुराण सुनते हैं और फिर स्वयं छोटे भाइयों को समझा कर कहते हैं राम। प्रातः काल उठ के रघुनाथा, जय जय सीता राम हरि। मातु पिता गुरु नावहि माता, जय जय सीता राम हरि। आयत मांग करे पुर काजा, जय जय सीता राम हरि। एक चरित हर सही मन राजा, जय जय सीता राम हरि। श्री रघुनाथ जी प्रातः काल उठकर माता पिता और गुरु को मस्तक नवाते हैं और आज्ञा लेकर नगर का काम करते हैं। उनके चरित्र देख देख कर राजा मन में बड़े हर्षित होते हैं। व्यापक अकल अनीह अज निर्गुण नाम न रूप, भगत हेतु नाना विधि करत चरित्र अनूप। श्री राम लला जी की जय। जो व्यापक अकल इच्छा रहित अजन्मा और निर्गुण है तथा जिनका नाम है ना रूप, वही भगवान भक्तों के लिए नाना प्रकार के अनुपम चरित्र करते हैं। यह सब चरित्र कहा में गाई, आगिल कथा सुनहु मन लाई। विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी, बसहि विपिन शुभ आश्रम जानी। जह जप यज्ञ जोग मुनि करही, अति मारीच स्वभाव डरही। देखत यज्ञ निशाचर धावई, करही उपद्रव मुनि दुख पावई। यह सब चरित्र मैंने गाकर कहा, अब आगे की कथा मन लगाकर सुनो। ज्ञानी महामुनि विश्वामित्र जी वन में शुभ आश्रम जानकर बसते थे। जहाँ वे मुनि जप यज्ञ योग करते थे, परंतु मारीच और स्वभाव से बहुत डरते थे। यज्ञ देखते ही राक्षस दौड़ पड़ते थे और उपद्रव मचाते थे, जिससे मुनि बहुत दुख पाते थे। गाधी तनय मन चिंता व्यापी, हरि बिन मरई निशिचर पापी। तब मुनिवर मन कीन विचारा, प्रभु अवतरे हरण मई भारा। गादी के पुत्र विश्वामित्र जी के मन में चिंता छा गई कि ये पापी राक्षस भगवान के मारे बिना न मरेंगे। तब श्रेष्ठ मुनि ने मन में विचार किया कि प्रभु ने पृथ्वी का आभार हरने के लिए अवतार लिया है। एहू मिस देखो पद जाई, कर बिनती आनो दो भाई। ज्ञान विराग सकल गुण आयना, सो प्रभु में देखब बरि नयना। राम इसी बहाने जाकर मैं उनके चरणों का दर्शन करूं और विनती करके दोनों भाइयों को ले आऊं। आहा, जो ज्ञान वैराग्य और सब गुणों के धाम हैं, उन प्रभु को मैं नेत्र भर कर देखूंगा। बहुविधि करत मनोरथ, हो रामा जात लाग नहीं बार। कर्म जन सरऊ जल, हो रामा गए भूप दरबार। बहुत प्रकार से मनोरथ करते हुए जाने में देर नहीं लगी। सरयू जी के जल में स्नान करके
वे राजा के दरवाजे पर पहुँचे। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय।